छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जीत हासिल किए लगभग 1 महीना हो चुका है, जिसके बाद कई विषयों को लेकर लगातार चर्चा में बीजेपी पार्टी बनी रही, जिसमें से मुख्य विषय था कि प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री के नाम के बाद लगातार मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चाओं में बीजेपी रही, जिसके बाद अब फिर एक बार चर्चा हो रही है इस बात की कि जो बचे हुए कद्दावर नेता हैं, उनको पार्टी कौन सी जिम्मेदारी देने जा रही है। क्या उनका सही उपयोग पार्टी में हो पाएगा या महज ये बड़े चेहरे परिवर्तन का नियम बनकर रह जाएंगे। छत्तीसगढ़ में परिणाम के बाद से ही बीजेपी के अंदर लगभग आधा दर्जन से ज्यादा नामों पर सीएम पद के लिए चर्चा हुई। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा नामों पर मंत्री पद के लिए चर्चा हुई। भाजपा ने पहले सीएम के चेहरे पर लोगों को चौंकाया, दूसरी बार तब चौंकाया जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 5 नए मंत्री और 4 पुराने नामों के साथ मंत्रिमंडल का गठन किया गया। और अब चर्चा का विषय है कि ज्यादातर बड़े चेहरे जिनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, उनका ये पार्टी क्या करने जा रही है, उनको कौन सा पद देने जा रही है। ऐसे नामों की चर्चा करें तो सबसे पहला और बड़ा नाम आता है रेणुका सिंह का, उसके बाद नाम आता है गोमती साय का, लता उसेंडी, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक, विक्रम उसेंडी, अमर अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले। ये तमाम वो नाम हैं जो प्रदेश में पिछले कई वर्षों से कद्दावर नेता की भूमिका में रहे हैं, पर बीजेपी ने अभी इस कैबिनेट में ना तो इनको जगह दी है और ना ही प्रदेश में कोई बड़ी जवाबदारी। छत्तीसगढ़ में जब बड़े चेहरों की बात होती है तो रेणुका सिंह का नाम आना जरूरी हो जाता है। रेणुका सिंह ने विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री का पद छोड़ा। रेणुका सिंह के राजनीतिक करियर की बात करें तो साल 2003 में पहली बार प्रेमनगर सीट से विधायक चुनी गई थी। 2008 में दूसरी बार विधायक का चुनाव उन्होंने जीता और महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाई गई। 2019 में सरगुजा सीट से लोकसभा का चुनाव भी रेणुका सिंह ने जीता, जिसके बाद उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में अनुसूचित जनजाति विकास राज्य मंत्री बनाया गया। महिला प्रत्याशी और दूसरे बड़े चेहरे की बात करें तो सबसे पहला नाम जो आता है वो है गोमती साय का। लो प्रोफाइल की माने जाने वाली गोमती साय लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा के चुनाव में टफ फाइट में उतरी थी। जानने वाले बताते हैं कि रायगढ़ लोकसभा के अंतर्गत आने वाली तमाम विधानसभा सीटों पर इनका खासा दखल रहा है, जिसके चलते प्रदेश को इस चुनाव में खासे अच्छे परिणाम मिले हैं। गोमती साय के राजनीतिक करियर की बात करें तो 2005 में पहली बार जिला पंचायत सदस्य बनी, 2015 में जिला पंचायत अध्यक्ष जसपुर बनी। 2019 में उन्हें लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने विष्णुदेव साय की सीट रायगढ़ सीट से उतारा था। अजय चंद्राकर की बात करें तो 1988 और फिर 2003 में कुरुद विधानसभा सीट से जीत कर आए, जिसके बाद लगभग 2008 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2013 और 2018 में फिर एक बार विजय हुए और विधानसभा में पहुंचे। 2003 की यह बड़ी जीत उनकी 5वीं जीत है। इस बीच रमन सरकार में उन्हें कई अलग अलग विभागों के मंत्री के तौर पर भी दर्जा दिया गया। अजय चंद्राकर प्रदेश के बड़े ओबीसी चेहरों में से एक माने जाते हैं। पूरी उम्मीद जताई जा रही थी कि इन्हें पार्टी इस बार किसी बड़े पद से नवाजेगी, पर अभी तक ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा। अगले कद्दावर नेता की बात करें तो वह नाम है राजेश मूणत का। राजेश मूणत रायपुर पश्चिम के विधायक हैं। उन्होंने 2003, 2008 और 2013 में विधानसभा में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके चलते उन्हें कई बार मंत्री का पद भी दिया गया। 2018 में करारी हार का बदला राजेश मूणत ने 2023 में डबल मतों से जीत कर ले लिया। राजेश मूणत की अगर बात करें तो वो अपने बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए पार्टी के अंदर और बाहर जाने जाते हैं। बीजेपी को जब भी राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन छत्तीसगढ़ में करना होता है, कोई रैली ऐसी बड़ी करनी होती है, तो सबसे पहला नाम जिसका जिक्र होता है वह राजेश मूणत हैं। अगले बड़े नाम की चर्चा करें तो यह नाम है पुन्नूलाल मोहले का। 45 वर्षों से सक्रिय राजनीति में रहने वाले पुन्नूलाल मोहले 3 बार मंत्री रह चुके हैं, 4 बार सांसद रह चुके हैं और यह चुनाव उनका 7वीं बार का विधायक चुनाव था, जिसे उन्होंने बखूबी जीत लिया। 1985, 1990, 94, 2008, 2013 और अब 2023 ये वे चुनाव है जब उन्होंने बतौर विधायक चुनाव लड़ा और जीते। 1996, 98, 99 और 2004 ये वो साल हैं जब पुन्नूलाल मोहले ने लोकसभा चुनाव जीता। इस बीच रमन सरकार में 2008 में और 2013 में पुन्नूलाल मोहले मंत्री के पद पर भी रहे, पर अभी सिर्फ विधायक हैं।
क्या कारण है कि बीजेपी ऐसे कद्दावर और बड़े नेताओं को अभी तक पद नहीं दे पाई है, ये तो सोचने वाला विषय है। पर संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पुन्नूलाल मोहल्ले जैसे बड़े व्यक्तित्व को बीजेपी कोई न कोई पद जल्दी ही दे सकती है। अगले बड़े नाम का जिक्र करें तो यह नाम है विक्रम उसेंडी का। विक्रम प्रदेश में ही नहीं, देश में बड़े आदिवासी चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। 1993 में पहली बार अविभाजित मध्य प्रदेश के बस्तर के नारायणपुर विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा, जिसके बाद 2003, 2008 और 2013 में लगातार इन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद 2023 में इन्होंने बतौर विधायक चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस दौरान 2014 में कांकेर के लोकसभा से भी यह विजय हुए और सांसद चुने गए। विक्रम उसेंडी सांसद रहते हुए छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। देश का बड़ा आदिवासी चेहरा है, पर अभी तक बीजेपी ने इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश में या संगठन में नहीं दी है। बीजेपी की महिला नेत्री लता उसेंडी के नाम से सभी वाकिफ हैं। बड़ी महिला नेता हैं, कोंडागांव जैसे आदिवासी सुदूर क्षेत्र से आती हैं। जानकार बताते हैं कि रमन सिंह के खासी करीबी हैं और इनके समय इन्हें कई बार मंत्री का पद भी मिला। लता उसेंडी ने अपना पहला विधानसभा का चुनाव 2003 में कोंडागांव से जीता। 2005 में भी यह विधायक रही। 2013 में रमन सरकार में इन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग संभाला। 2018 का चुनाव भी हार गई। अब 2023 में 5वीं बार फिर से विधायक चुनकर क्षेत्र से आई हैं। लेकिन अभी फिलहाल लता उसेंडी को भी कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बीजेपी ने नहीं दी है। भाजपा ने जहां इस एक तरफ अपने मंत्रिमंडल के गठन में इस बार 5 ओबीसी चेहरे को रखा है, तो वहीं एक ओबीसी चेहरा उनसे नाराज भी दिख रहा है। यह नाम है धर्मलाल कौशिक का। छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता माने जाने वाले धर्मलाल कौशिक इसके पहले भी पार्टी और संगठन के कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर रह चुके हैं। बिल्हा के विधायक हैं। 1958 में पहली बार इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था बिल्हा से। उसके बाद 2008 और 2018 में 2023 में इनकी जीत सुनिश्चित हुई और 2023 की यह जीत इनकी चौथी जीत है। इस बीच 2006 से 2008 तक धर्मलाल कौशिक महामंत्री भाजपा रहे, साथ ही प्रवक्ता का दायित्व भी इन्होंने निर्वहन किया। कई तरह के अलग अलग संगठन के काम भी इन्होंने इस दौरान किए। 16 अगस्त 2014 से लेकर लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में भी बने रहे। 2019 से 2021 तक जब बीजेपी का शासन नहीं था तो नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका इन्होंने निभाई, लेकिन अभी तक पार्टी ने इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।